वैदिक पाठशाला से जुड़े हुए सभी स्नेही जनों को वैदिक अभिवादन, सादर नमस्ते जी। हम स्वस्थ शरीर, व्यवस्थित दिनचर्या। स्वस्थ शरीर का यदि कोई आधार है, यदि कोई उपाय है, तो हमारी दिनचर्या है जो व्यवस्थित होनी चाहिए। और हमारी दिनचर्या कैसी हो, ये हम कड़ी आपके बीच में क्रमशः जागरण से लेकर शयन पर्यंत, प्रातःकाल उठने से लेकर और सोने तक आप अपनी दिनचर्या शास्त्रों के आधार पर बनाएं, तो निश्चित रूप से हम स्वास्थ्य की पूंजी, स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करते हुए धर्म का आचरण, सांसारिक सुखों का उपभोग और ईश्वर की प्राप्ति, ये चारों सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने पिछली कड़ियों में प्रातःकाल जागरण जो 4 बजे, और फिर प्रातःकाल जागरण के पश्चात एक दूसरे का अभिनंदन, अभिवादन लगभग 4 से 4:15 तक, और फिर हम 4:15 से और 4:25 तक हमने मुख प्रक्षालन, उषापान, चक्षु स्नान किया, और 4:25 से 5 बजे तक हमने शौच इत्यादि और मुख शुद्धि की। और उसके पश्चात फिर आगामी कड़ी अब हम आपके बीच में रख रहे हैं कि आपने 4 बजे से 5 बजे तक ये सारे कार्य अच्छी प्रकार से संपादित कर लिए। आपने उठते ही ईश्वर का चिंतन किया, मनन किया, भूमि का वंदन किया, अपने बड़ों का, छोटों का, सबका स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन किया। उसके पश्चात मुख प्रक्षालन किया, चक्षु स्नान किया, और प्रातःकाल जो है उषापान किया, ताम्र पात्र मिट्टी के रखे हुए बर्तन से जल का पान किया। और उसके पश्चात कुछ टहलते हुए आपने अपने उदर की शौच निवृत्ति जो है वो आंतों की सफाई की, शौच इत्यादि आपने समय पर की। और उसके पश्चात हम फिर 5 बजे से लेकर और 6 बजे तक हमने 3-4 प्रक्रियाएं करनी हैं। 5 से 6 बजे तक वो 3-4 प्रक्रियाएं कौन सी हैं? आसन, प्राणायाम, ध्यान और व्यायाम। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, कसरत का नियम निभाए जा, तेल लगाकर नहाए जा, प्रभु के गुण गाए जा, भूख रख कर खाए जा। ये चारों नियम निभाएगा तो कोई रोग पास नहीं आएगा। यदि भूल चूक कर आएगा तो वह रोग मुंह फुड़वा कर वापस जाएगा। रोगी नहीं होंगे हम। तो इसलिए प्रातःकाल जब शौच इत्यादि से निवृत्त होकर हम टहलें, निकल जाएं बाहर की ओर, मैदान में, स्कूल में, किसी खेल के मैदान में, किसी पार्क में, किसी बगीचे में, या खेत की पगडंडी के ऊपर, जो जैसा स्थान आपको उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य प्रेमी और सुख की अभिलाषा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार, अपने देश काल वातावरण के अनुसार, आपके आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, प्रकृति और आयु के अनुसार निश्चित रूप से जो है नियमित व्यायाम, भ्रमण, आसन करना चाहिए। एक बार फिर सुनेंगे। जैसे आपकी शक्ति, बल, सामर्थ्य है, देश काल वातावरण है, ऋतु है, उसके अनुसार हमें नियमित जो है व्यायाम, भ्रमण आदि करना चाहिए। तो आसन, प्राणायाम, ध्यान और व्यायाम पहले तो हम ये किसी योग्य गुरु से सीख लें, जो करते हैं, किसी योगी से, किसी साधु से, किसी आचार्य से जो योगनिष्ठ है, उसके चरण शरण में जाकर पहले इनका प्रशिक्षण लें। और प्रातःकाल जो भ्रमण हम करते हैं वो अति उत्तम व्यायाम है। तो जो आयु में बड़े हैं, कठोर आसन नहीं कर सकते, तो प्रातःकाल हम निकल जाएं लंबी सैर के ऊपर, 40-45 मिनट तक हम सैर करें, भ्रमण करें। दौड़ करते समय ध्यान रखें मुख बंद हो। कई बार लोग बात करते हुए
या मोबाइल ईयरफोन कान में लटकाकर सैर करते हैं, भ्रमण करते हैं, उसको शांतचित्त अवस्था में मुख बंद रखें और श्वास, लंबे गहरे श्वास नासिका से लें तो उसका स्वास्थ्य लाभ हमें प्राप्त होगा। और साथ में पंजों पर अधिक दबाव रखें। इसी प्रकार सूर्योदय से पहले भ्रमण जो करता है वो कभी बीमार नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान रहे कि जो व्यक्ति व्यायाम किया जाए वह प्रतिदिन निश्चित समय पर करे। जो आपका व्यायाम है उसका टाइम टेबल आप सेट कर लें, वो निश्चित समय पर करें, नियमित रूप से किया जाए तो वो हमें लाभ प्रदान करेगा। तो यौगिक व्यायाम अति उत्तम है जिसे प्रत्येक स्वास्थ्य प्रेमी जो है वो कर सकता है। आसनों से हमें शारीरिक लाभ मिलते हैं। जब हम आसन करते हैं तो हमारे सारे जितने शरीर में हमारे अंग प्रत्यंग हैं वो क्रियाशील बनते हैं और उनमें वो शक्तिशाली बनते हैं और मृत्यु पर्यंत वो शरीर के सारे अंग हमारा ठीक ठीक साथ देते हैं। तो साथ साथ आत्मिक उन्नति भी होती है जब हम आसन प्राणायाम के साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं। आसन, प्राणायाम, ध्यान, भ्रमण और व्यायाम प्रतिदिन अवश्य करने चाहिए। तो जो कम से कम उनको मैं कहा करता हूँ कि आसन, प्राणायाम, व्यायाम आदि के लिए, भ्रमण आदि के लिए 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट तो निकालें। यदि आप 24 मिनट भी नहीं निकालते तो फिर आपको जीवन का बहुत हिस्सा डॉक्टरों की देखरेख में निकालना पड़ेगा। ये आपके, अब आप स्वतंत्र हैं, या तो डॉक्टर के अनुसार अपना जीवन जिएं या प्रकृति के अनुसार अपना जीवन जिएं। और यदि प्रकृति के अनुसार पसीना निकालोगे तो ठीक रहोगे, और जब डॉक्टर पसीना निकालेंगे तो अच्छी प्रकार से पसीना निकालेंगे, स्वास्थ्य से भी हम हाथ धो बैठेंगे और हमारी आर्थिक हानि भी बहुत होगी और शरीर में वो ताजगी, स्फूर्ति, बल, उत्साह, पराक्रम हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए हम 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट इस शरीर को दें, उसमें टहलें, आसन करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें। और इस प्रकार से तो विशेषकर नौजवानों के लिए जो दिन भर कार्य करते हैं, जो हमारे वृद्ध हैं, वो सूक्ष्म सरल आसन करें, सहजता से भ्रमण आदि करें धीरे धीरे। लेकिन जो जवान हैं और जो खासकर आजकल का दौर बैठने का ज़्यादा हो गया, चाहे हमारे उसमें दुकानदार हैं, लिपिक है, दर्जी है, शिक्षक है, चिकित्सक है, विद्यार्थी है, उसको तो अवश्य ही व्यायाम करना चाहिए, वरना सर्वाइकल आदि पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी बीमारियां खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए हम प्रतिदिन जो बैठक का काम ज़्यादा करते हैं, मस्तिष्क का ज़्यादा करते हैं, उनको तो व्यायाम अति आवश्यक है। और किसी ने कहा है, औषध नहीं व्यायाम समाना, व्यय नहीं तनिक है लाभ महाना। तो इसलिए कोई औषधि नहीं व्यायाम जैसी, प्राणायाम जैसी, आसनों जैसी महाऔषधि है स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए, और इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, लाभ ही लाभ है। तो इसलिए 5 बजे से लेकर और लगभग 6 बजे तक हम ये आसन, भ्रमण, व्यायाम, प्राणायाम आदि प्रतिदिन निश्चित रूप से करें तो हम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, स्वस्थ शरीर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। आपने बड़े ध्यान से सुना और आप इसको अपने स्नेही जनों में भी इसको प्रेषित करें। तो पुनः इस वैदिक पाठशाला से जुड़े हुए सभी स्वाध्यायशील श्रोताजनों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए, वैदिक अभिवादन करते हुए वाणी को विराम। ओम शम।